नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी एक सप्ताह में दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। क्या मतलब हो सकता है? बहन मायावती जी का बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। मैं आपको बता दूं कि विभिन्न संगठन जो SC/ST समाज से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे होंगे, अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन बहन मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहले उन्होंने 4 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। उसके बाद एक सप्ताह के अंदर ही आज 10 अगस्त को उन्होंने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। और एक ही मूल कारण है, 1 अगस्त को देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब सरकार में सर्वोच्च न्यायालय की 7 जज साहब ने एक फैसला दिया। SC/ST के आरक्षण के ऊपर क्रीमी लेयर की बात की, उपवर्गीकरण की बात की, राज्यों को डायरेक्शन दिया कि इन्हें वर्गीकृत करके क्रीमी लेयर को बाहर करे, बाकी लोगों को आरक्षण दे। काफ़ी उलझा हुआ ऑर्डर है, लेकिन बहन जी ने जो आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही है, उन बातों को हमारे दर्शक हल्के में ना लें। 1 अगस्त से आपका जो दिया हुआ संवैधानिक आरक्षण है वह निष्प्रभावी हो गया है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हुए आरक्षण में एक पेंच लगा दिया, वर्गीकरण का आदेश दे दिया, और स्टेट अथवा केंद्र सरकार उसके ऊपर किसी प्रकार का वर्गीकरण का नोटिफिकेशन नहीं दिया, ना वर्गीकृत किया है कि किसे मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए। और मैं बता दूं, चालाक गवर्नमेंट, चालाक समाज, चालाक वर्ग, जो होशियार वर्ग है, जो दूसरे का खाते हैं छीन कर, वह इतना जल्दी इन मामले को नहीं सुलझाएंगे और आपका जो संवैधानिक आरक्षण है वह बिल्कुल पिटारी में बंद रहेगा, जिसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। केवल आरक्षण जो है अभी फिलहाल OBC को मिलेगा, EWS को मिलेगा। SC/ST आरक्षण के ऊपर सबसे बड़ी पीठ, सबसे बड़ी बेंच, संवैधानिक बेंच का आरक्षण के ऊपर आदेश आ चुका है। जब तक उस आदेश की क्लैरिटी नहीं होगी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्लियर नहीं करेगी, तब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बहन मायावती जी एक सप्ताह में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। अब प्रश्न यह उठता है, उन्होंने विपक्ष के कई पार्टियों के ऊपर आरोप लगाया, उन्होंने केंद्र सरकार, खास करके भाजपा सरकार के ऊपर सीधा हमला किया है, बेईमान साबित किया है कि आप बेईमान हैं, आप ये भी कर सकते थे, आप वो भी कर सकते थे, लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने सीधा हमला बोला आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से ही आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी के ऊपर बहन मायावती जी ने कहा कि पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, लेकिन इस आरक्षण वाले फैसले पर आम आदमी पार्टी की कोई साफ स्टैंड नजर नहीं आ रहा है। वह इस फैसले के साथ है अथवा उसके विरोध में है। और अगर विरोध में है तो बहन मायावती जी की टीम में आ जाएं, क्योंकि बहन मायावती जी अब सड़कों पर उतरने वाली है। सदन से तो कोई जवाब आ नहीं रहा है, तो अब जो संघर्ष होगा वह सड़क पर ही होगा। दूसरी, उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में ये कहते थे सबके सब विपक्ष के नेता, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और जब आरक्षण के ऊपर गाज गिर गई है सर्वोच्च अदालत से, तो फिर ये चुप क्यों है? ये संविधान की किताबें निकाल निकाल कर, दिखा दिखा कर लोगों से वोट लिया है, तो अब तो आरक्षण खत्म कर दिया सर्वोच्च अदालत ने। कुछ बोले समाजवादी पार्टी के मुखिया, कुछ बोले आम आदमी पार्टी के मुखिया, कुछ बोले,
कांग्रेस यह भी नहीं क्लियर कर पा रही है, कई राज्यों में उनकी सरकार है, वह इस फैसले के साथ है अथवा खिलाफ, और खिलाफ है तो आंदोलन का हिस्सा बने, साथ में आए और ये कहें कि जो मैं कहता था कि आरक्षण खतरे में है वह आरक्षण समाप्त हो गया, सीधे बोले और हम इसके खिलाफ है, ऐसा वो नहीं कर रहे। कांग्रेस भी चुप है, समाजवादी पार्टी भी चुप है, आम आदमी पार्टी भी चुप है, ये विपक्ष की सारी पार्टियां हैं। दूसरी, भाजपा ने बड़ी चालाकी से 9 अगस्त को ही सत्र खत्म कर दिया, क्योंकि 9 अगस्त से पहले 131 सांसद जो SC ST वर्ग से हैं, बहन मायावती जी ने उनको चिट्ठियां भेजी, ट्वीट किया केंद्र सरकार के लिए कि आप एक संविधान संशोधन बिल लाइए और इस जो फैसला आया है सर्वोच्च अदालत का, इस फैसले को निष्प्रभावी कीजिए ताकि हमारा आरक्षण हमारे बच्चों को मिलता रहे। लेकिन सरकार ने उन्हें मौखिक आश्वासन दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मौखिक आश्वासन दिया, उस आश्वासन को उन्होंने ट्वीट भी नहीं किया, किसी मीडिया पे कोई जगह भी नहीं दिया ताकि लिखत में आ जाए। तो फिर कैसे भरोसा किया जा सकता? और बड़ी चालाकी से समय से पहले 9 अगस्त को ही स्थगन प्रस्ताव पारित कर दिया, अब इससे आगे यह सत्र नहीं चलेगा और निश्चित काल के लिए। ये बहुत बड़ा वर्ग जो है बहुजन समाज का, SC ST वर्ग के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। बहन जी साफ साफ हमला कर रही हैं केंद्र सरकार के ऊपर, भाजपा के खिलाफ। वो बोल रही हैं अगर उनका नीयत साफ है तो बहुत सारे मामले में उन्होंने समय से पहले सत्र को बुलाया है, आपातकालीन सत्र बुलाया है। इतने बड़े समाज, बहुजन समाज के हित में वह एक बार समय से पहले सत्र बुलाकर और एक संविधान संशोधन बिल लाकर सर्वोच्च अदालत के जो निर्णय है उसको निष्प्रभावी कर दें, तब तो उनका नियत साफ है। अन्यथा ये सब के सब मिले हुए हैं, चाहे विपक्ष के नेता हों अथवा सत्ता में बैठे हुए भाजपा के नेता हों। अब आप कैसे कह सकते हैं कि बहन मायावती जी अथवा बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है? आज मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक खुलकर कमेंट करें कि भाजपा का बी टीम कौन। अगर आपको थोड़ा बहुत भी टाइप करना आता है इस कमेंट्स में आप बताएं कि देश में आरक्षित वर्ग का आरक्षण समाप्त है और भाजपा का बी टीम कौन है, साथ कौन दे रहा है। बहन मायावती जी खुलकर आज आमंत्रित करती हुई नजर आई आम आदमी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, यानी विपक्ष में जितनी भी पार्टियां थी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में आम जनता के बीच गए। उन्होंने कहा कि आपका आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, और यह कहकर झूठा आश्वासन देकर चुनाव से पहले का आश्वासन देकर वोट तो प्राप्त कर लिया। आज वह समय आने पर चुप्पी साध गए। बहन जी अभी सप्ताह में 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, अगर हो सके जरूरत पड़ी तो वह सड़कों पे उतर जाएगी, लीड करेगी, आम पूरे बहुजन समाज को लेकर दिल्ली कूच करेगी, लखनऊ में भी आंदोलन करेगी जगह जगह, और सरकार को झुकने पर मजबूर करेगी, अपना फैसला वापस ले। अगर कांग्रेस साथ नहीं देती, समाजवादी पार्टी साथ नहीं देती, आरजेडी साथ नहीं देती, जदयू साथ नहीं देती, भाजपा तो सत्ता में ही है, वह इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती, तो सबके सब आरक्षण विरोधी, SC ST विरोधी एक कतार में नजर आएंगे। उसके बाद बहुजन समाज के लोग क्या निर्णय लेंगे? हम अपने दर्शकों से ये जानना चाहते हैं कि काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से आप लोग मेहनत कर रहे थे, बार बार बहुजन समाज पार्टी को भाजपा का बी टीम कहा करते थे, बहन मायावती जी से कहते थे आप सो रही हैं, आपने डुबा दिया पूरे बहुजन समाज को।
आज बहन मायावती जी के अलावा और कौन है सड़क पर? केंद्र सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल कौन कर रहा है आरक्षण के लिए, SC/ST वर्ग के लिए कौन है आगे? और हो सकता है यह मुहिम बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले ले, जिसका नेतृत्व बहन मायावती जी करेंगे। यह भी हो सकता है यह विकराल रूप ले ले, हरियाणा की सत्ता में बसपा आ जाए, महाराष्ट्र की सत्ता में बसपा आ जाए, अथवा झारखंड में भी बसपा का बोलबाला हो। लेकिन फिलहाल तो बसपा इस चीज को नेतृत्व कर रही है, हंगामा शुरू कर दिया है। अगर बहुजन समाज पार्टी के कोई नेशनल कोऑर्डिनेटर भाषण देता हो, बार बार ट्वीट करता हो, आंदोलन की बात करता हो, तो सरकार उतनी गंभीरता से नहीं लेती। लेकिन एक सप्ताह के अंदर 4 अगस्त को फिर 10 अगस्त को इन 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना और सीधे नाम लेकर उंगलियां रख देना कि ये लोग SC/ST विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी हैं और हम सरकार से मांग करते हैं, हम सरकार को झुकने पर मजबूर करेंगे। इस तरह की चुनौतीपूर्ण जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहन मायावती जी ने ले लिया है, क्या संकेत देता है आने वाला समय कैसा होगा? क्या बहुजन समाज का नीला झंडा फिर पूरे आसमान को नीला कर देगा? क्या उत्तर प्रदेश की सत्ता अब बसपा के हाथ में होगी? क्या केंद्र की सत्ता में बसपा लौट कर आ जाएगी? अथवा सामने जो 3 राज्यों का चुनाव है, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, वहां भी बसपा रंग दिखाएगी? क्या ये जो आदेश है सर्वोच्च न्यायालय का वो पलटेगा या नहीं? ये तमाम बातों का कमेंट्स आप जरूर कीजिए। बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।